दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ सेंट बेसिल कैथेड्रल के पास। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही है सेंट बेसिल कैथेड्रल। इस चर्च को 9 डोम्स है और ये एक आग की ज्वाला का प्रतीक है जो कि पृथ्वी से निकलकर सीधा स्वर्ग तक जाती है। इसको ट्रिनिटी चर्च भी कहते हैं और ये मॉस्को के रेड स्क्वायर में स्थित है और एक बहुत ही सुंदर वास्तु है। अगर आप आए तो इसे ज़रूर विजिट करना। हम आए हैं सेंट बेसिल की कब्र पे और ये बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है। आप जरूर आना। ये बैनर्स है। बैनर्स मतलब हमारे यहाँ पे झंडे होते हैं ना, वैसे इनके यहाँ पे ऐसे सिंबल लेके चलते थे जब भी युद्ध के लिए जाते थे। तो ये बैनर्स ये 20वीं सदी के है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और ऐसे कोई बैनर्स है नहीं अभी रशिया में। यहाँ पे मुझे 14वीं सदी के जो इवान टेरिबल था उसके वक्त के कॉइन्स तो दिख गए। ये 17वीं सदी के स्टैचू है। एक्चुअली पोर्ट्रेट है वो वुड पे, लकड़ी पे, जीसस का। वुल्फ ऑफ द नॉर्थ। जो एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट थी उसने 10,000 रबल्स उस वक्त दिए थे 17वीं सदी में, ताकि ये चर्च को रिनोवेट करे, इसकी मरम्मत हुए। तो ये उसी का संदेशा है। ये जो है ये चद्दर है जो कि श्राइन पे सबसे पहली बार चढ़ाई गई थी। जो एम्प्रेस इरिना थी उसने ये 1590 में बनाई थी। ये सिल्क, गोल्ड और चांदी की थ्रेड से ये जो चित्र है उसको उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके बनाया था। ये जो है ये आइकॉन था जो चर्च के दरवाजे पे लगाया था फ्रंट, और इसमें सेंट बेसिल से लेकर बहुत इम्पोर्टेंट उस वक्त के किरदार है जो कि कुछ मैं यहाँ वीडियो में डाल देता हूँ।
20वीं सदी तक यह कैथेड्रल सेंट वेसिली के नाम से पहचाना जरूर जाता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये कैथेड्रल आखिर बनाया किसने था। 20वीं सदी में रिस्टोरेशन के दौरान कारागिरों को इसके घुमट में एक फ्रेस्को इंस्क्रिप्शन मिला। उस इंस्क्रिप्शन से सबको ज्ञात हुआ कि इस चर्च के असली निर्माता कौन है। रिस्टोरेशन के दौरान कारागिरों को कुछ ओरिजिनल रंग के लेयर्स भी मिले जिसमें कुछ लिखा था, और उसमें यह इंफॉर्मेशन थी कि यह कैथेड्रल इवान द टेरिबल ने 1555 में कजान के विजय की श्रद्धांजलि के प्रति बनाया था। I'm at the top of the St. Basil Church. We are, I think, at the north side, but the side which you can see the Red Square and Lenin Mausoleum. अभी हम एक घुमट में है। देखिए अब ये घुमट में भी कितना कितना सुंदर डेकोरेशन है ये। तो ये एंट्री ऑफ लॉर्ड इन जेरूशलेम के को डिपिक्ट करता है और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से बाहर सिटी भी दिखती है। This is another tower. ये 17वीं सदी के है। ये 19वीं सदी में रिसरेक्ट फिर से जिंदा किया गया था। Close. On this side, we really see the Red Square, but unfortunately there is some maintenance going on, so we can't. आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ सेंट वेसिली से। सेंट वेसिली को इंग्लिश में सेंट बेसिल करके प्रोनाउंस किया जाता है। सेंट बेसिल यह एक जादूगर कारागिर थे। इनका जन्म मॉस्को में ही हुआ। यह अपनी भविष्यवाणी और चमत्कारिक कामों के लिए जाने जाते थे। इनका इतना खौफ था कि सम्राट इवान द टेरिबल भी इनसे बड़े डरते थे और वो इनकी बहुत इज्जत करते थे। तो यहाँ पे 4 अलग-अलग चर्च है। एक है चर्च ऑफ सेंट बालराम, दूसरी है चर्च ऑफ वेलिकोरेत्स्की, अभी हम जाएंगे उधर। ये चर्च ऑफ अलेक्जेंडर सेंट, और फिर एक है चर्च ऑफ 3 पैट्रियार्क जो कि मैंने दिखाया आपको। पेश करता हूँ चर्च ऑफ बालराम ऑफ खुतियन। यह है चर्च ऑफ बालराम ऑफ खुतियन। This is Church of Velikoretski.
जिस तरह बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद उसके मजदूरों के हाथ काट दिए थे, उसी तरह बादशाह इवान द टेरिबल ने यह वास्तु बनने के बाद दो आर्किटेक्ट बर्मा और पोस्निक की आंखें फोड़ डाली थी, ताकि वह ऐसी वास्तु दोबारा कभी भी न बना पाए। इन दीवारों के बीच छाया हुआ यह घना अंधेरा उन्हीं की छीनी हुई आंखों का दर्द बयां करता है। आपको रात को ये कैसा दिखता है नज़ारा वो दिखाता हूँ मैं। बहुत खूबसूरत है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, तो सेंट बेसिल के सामने से रेड स्क्वायर ये है। अब अपन चलते चलते आपको पूरा ये दिखाता हूँ। आगे बहुत सारे लाइट्स है और बहुत बहुत मज़ेदार है, तो आप लोगों को पसंद भी आएगा। इमेजिन करो हर रोज यहाँ आएंगे लोग और घूमेंगे, कितना मज़ा आता होगा यार। लोग स्केटिंग कर रहे हैं उधर अंदर, और आगे तो बहुत लाइट्स है। तो एम्यूजमेंट है अच्छा, लेकिन अभी मैं बहुत ऊपर वो बेसिल सेंट बेसिल चर्च में गया था, तो मैं पूरा फ्रोजन हो चुका हूँ।